Hey, hello, welcome back MECT aspirants. Welcome to this new video, guys. So guys, I'll be teaching you the art of तुक्का. अभी लास्ट कुछ 15-20 डेज बचे हैं. दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप जाके मॉक्स में तुक्का का भी प्रैक्टिस कर रहे हो. आप बोलोगे तुक्के की प्रैक्टिस क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ तुक्कास गाइस. एक होता है लॉजिकल तुक्का एंड एक डायरेक्ट तुक्का. दोनों की भी स्ट्रैटेजी होती है, दोनों के भी टाइम होता है कि कब आपको डायरेक्ट तुक्का मारना चाहिए, कब लॉजिकली तुक्का खेलना चाहिए, राइट? तो I'll teach you rightly this thing. Also, I'll be taking 2-3 questions of previous year और बताऊंगा कि कैसे tentatively एक अप्रोक्सीमेट तुक्का कैसे मारा जाता है, राइट? एंड देन सीक्वेंस, अगर आप डायरेक्ट तुक्का मारते हो तो कौन सा बेटर सुटेबल स्टेटमेंट और कौन सा अवॉइड करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो, या फिर आपने मिक्स तुक्का मारना चाहिए. ये सारी चीजों का डिस्कशन क्विकली कर लेते हैं. तो लॉजिकल तुक्का कब से स्टार्ट करना है या कब देना है? तो पहले तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आपके पास टाइम कम है, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पजल, आपका पजल आपने सॉल्व किया बट सही नहीं आया, पूरा पजल बना नहीं, या पैराजंबल्स पूरी पैराजंबल बनी नहीं, तो इन दैट केस हम लॉजिकल तुक्का यूज करते हैं. लॉजिकल तुक्का में देयर इज सम लॉजिक दैट इज इन्वॉल्वड. जैसे डायरेक्ट आंख बंद करके नहीं मारते, जय माता दी डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है? तो उसके बाद सेकेंडली हो जाता है हाउ. तो ये मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे करना है, ठीक है? लेट्स गेट डाउन टू फ्यू एग्जांपल्स. सो अगर ये 2025 का क्वेश्चंस देखते हो क्वांट्स का, तो इसमें बोला गया है स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, एंड देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम उन्होंने हमें पूछा है. अभी इसमें एक लॉजिक इन्वॉल्व है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, वरना स्पीड बोट चलेगी नहीं, राइट? सो इन शॉर्ट हमारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाता है. बचता है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5, राइट? तो आई टेक अ मिडल वर्जन, क्योंकि अभी मैं लॉजिकल तुक्का लगा, आई एम नॉट इवन सॉल्विंग, ठीक है? सो आई जस्ट टेक अ मिडल वन, आई गो विद 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक मिडल वैल्यू के साथ. सो अगर लगाना भी है तो ये लॉजिकल तुक्का है, इससे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट बिकम्स हाई, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को यूजुअली अगर टाइम ही नहीं बचा है, लास्ट में कॉन्ट्स बचा है बहुत ज्यादा, एंड देन लॉजिकल तुक्का यूज करना है, तो दिस इज वन वे, ठीक है? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. वापस बोला गया एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड 21, ठीक है? अभी इसमें लॉजिक दो एलसीएम दिया गया 84 एंड एचसीएफ दिया गया. बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना एलसीएम और एचसीएफ की. तो आगे बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:4 एंड देन लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो बड़ा वाला नंबर चाहिए. तो मैं ऑप्शन के साथ सीधा देखूंगा, एलसीएम के ऊपर तो नंबर जाएगा नहीं, इसका मतलब 108 स्ट्रेट अवे कट हो जाता है, राइट? अभी सेकंड थिंग, इफ यू कुड सी, हमें लार्जेस्ट चाहिए. सो मैं 108 हटाने के बाद मैं 84 पे आता हूं. मैं सिर्फ क्या चेक करता हूं पता है? 84 एलसीएम उसका 84 हो सकता है अगर वो 21 हो गया, और 21 और 84 1:4 का रेशो भी दे देते. सो इन शॉर्ट इस लॉजिक के हिसाब से मैं सीधा 84 मार्क कर दूंगा थ्रू ऑप्शंस इटसेल्फ, ठीक है? सो इन शॉर्ट आप बहुत जल्दबाजी में भी हो गए तो एक 10-15 सेकंड्स लेके आप लॉजिकल तुक्का लगा के जा सकते हो, ठीक है? ये यूजुअली कब करना चाहिए लॉजिकल तुक्का? आपके पास जब इनिशियल टाइम पे ही, जब व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर इनिशियली, इसमें ही थोड़ा सा टाइम बचा है. ये एंड पे जाके नहीं होता है. अगर आप ये एंड पे जाके करोगे गाइस तो आपके तुक्के पूरे कंप्लीट नहीं होंगे. सो यूजुअली दिस इज डन टुवर्ड्स द स्टार्ट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पजल अटक गया, कोई वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा अंदाजा लगा के करते हैं हम इसको, ठीक है? यूजुअली दिस विल हेल्प यू इन रीजनिंग एंड मैथ्स अ लॉट, ओके? अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच इज प्योर तुक्का. प्योर तुक्का कब मारना है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग यू गाइस की प्योर तुक्का जो मारना है उसके लिए कम से कम 4 मिनट बचा के रखो. सो आइडियली जब पेपर मॉडरेट आता है, सो मॉडरेट लेवल पे एक 40 ऑड क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चंस मिनिमम रह ही जाते हैं, ठीक है? अगर आपने स्टार्टिंग में धड़ाधड़ तुक्के नहीं मारे हुए तो. सो इन दैट केस अगर 40 क्वेश्चंस भी बचे गाइस, और अगर आपको ठीक से आराम से जाना है, तो प्लीज मेक श्योर 4 मिनट्स अराउंड 3.5-4 मिनट्स रखो. अब बोलोगे इतना टाइम, उससे अच्छा तो मैं 4 मिनट किसी और क्वेश्चन को दे दूं. डोंट गेट इनटू दैट थिंग गाइस, क्योंकि जो क्वेश्चन बचे हुए बहुत इजी नहीं रहेंगे. तो इसका मतलब आपको तुक्का ही मारना है. तो तुक्का मारना है तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग कुछ स्ट्रैटेजीज सुनते, फैंसी स्ट्रैटेजीज ऑनलाइन अवेलेबल होती है, ऐसी कोई भी वाहियात स्ट्रैटेजीज मत यूज करो, ठीक है? सिंपल चीज रखो, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ो. प्रोबेबिलिटी सी, ए, बी, ये तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हो. ई एंड डी अवॉइड करो, मेरा सजेशन ही रहेगा. ई तो अवॉइड ही कर लो. तो सी, ए एंड, बाकी तो वैसे तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती है, बट फिर भी मेरा सजेशन हमेशा रहता है सी, ए एंड बी में से कोई भी एक, ठीक है? सो ये आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो. और एक चीज का ख्याल जो आप रख सकते हो, विच इज कि बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा लास्ट में 1-1.5 मिनट में तुक्का मारने की कोशिश करता है, इसीलिए मैंने बोला 4 मिनट रखो. फिर उस टाइम पे होता क्या है गाइस, दिस मिस्टेक आई डिड सेम व्हेन आई वाज इनिशियली डूइंग माय मॉक्स. तब मैंने यही किया था, मैं सोचता था 4 मिनट क्यों रखने, 1-1.5 मिनट रखता हूँ. पहले तो होता नहीं था पूरा, और कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है, जब आप क्विकली मार्क करते हो फटाफट फटाफट लास्ट, तो कभी कभी मार्क इसको भी, क्योंकि हम मार्क नेक्स्ट करते रहते हैं बहुत बार, राइट? तो जो मार्क क्या होता है उसका ऑप्शन चेंज हो जाता है.
सो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा तुक्का अभी से प्रैक्टिस करो, लास्ट 3 से 4 मिनट रखो आराम से। अगर आपका 60-70 क्वेश्चन बचा है तो 5 मिनट दे दो, ठीक है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन प्रेफर करो। इट्स अप टू यू गाइज, ऐसा कोई भी एक फेवरेबल ऑप्शन नहीं है। आई वुडंट सजेस्ट दैट कि ये सी ही करो, बट डी एन ई अवॉइड करो, ये मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट हाउ यू डू लॉजिकल तुक्का, हाउ डू यू प्योर तुक्का आप कैसे मारते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको यू नो इफ यू नीड एनी हेल्प कमेंट में डाल दो गाइज, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा, ऑफ कोर्स 15-20 डेज बचे, इफ यू वांट टू गेट इनटू मॉक स्ट्रैटेजी फेस, मॉक कैसे देते हैं, लास्ट पार्ट में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्विकली कुछ शॉर्टकट हैक्स each and every चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूला सीखनी होगी, सो देन ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन दिस बैच, ठीक है। भले 3 वीक्स ही बचे बट फिर भी इट इज मोर देन इनफ गाइस, ओके। सो यू कैन इंक्वायर ऑन द गिवन नंबर, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस, लेट्स डू इट फॉर जीवीएमएस एज आई ऑलवेज से, एंड स्टे फोकस्ड गाइस, स्टे मोटिवेटेड, हो जाएगा, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। सो डोंट फील डिमोटिवेटेड, कभी भी लगता है यू आर स्टिल फीलिंग डिमोटिवेटेड, सो प्लीज कमेंट में डाल दो, कुछ बढ़िया सा रिप्लाई हम आपको दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।